जी। हाँ जी। गुड इवनिंग आप सभी का। नमस्ते। थैंक्स। सबसे पहले तो आप लोग सब कुशल मंगल है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। जो लास्ट वीक हमने अ, देखा था, कुछ हलचल हो रही थी, तो आप लोग सब सुरक्षित है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने आज टाइम निकाला, कुछ इस उम्र में भी कुछ सीखने की इच्छा है, कुछ देखने की इच्छा है, चाहे अपने बारे में है या दुनिया के बारे में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन हमने लर्निंग बंद कर दी, हम नई स्किल नहीं सीखेंगे, तो हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जितने लोग हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सबको जिंदगी में आगे बढ़ना है, फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, होपफुल हो, इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हो और सही जगह में आए हो। अभी जैसे मैम बता रही थी कि चारू जी के बारे में, इनकी बहुत सारी खूबियां हैं, एक खूबी नहीं है। ये तो नंबर्स के बारे में अभी बता रही है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो खूबियां ही खूबियां हैं। तो जो हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो कुछ हम समझने वाले हैं, जो चारू जी बताने वाली है, ये है प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के बारे में। नंबर्स की भाषा क्या होती है। जैसे अगर मैं आज हम बोले कि हमको किसी हाथी से बात करना है या कोई एनिमल से बात करना है, तो हमको उनकी भाषा नहीं आती। तो वैसे ही ऊपर वाले ने एक अपने डी कोडिंग लैंग्वेज में डेट ऑफ बर्थ को दिया है। उसको कैसे डिकोड करना है, हर एक नंबर्स को, उसके बारे में ये जानकारी देगी। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर्स की भाषा क्या है, उस दिन आप दुनिया में, कम से कम भारत में जो 140 करोड़ जनसंख्या है, अभी शायद बढ़ गई है क्या, ये कमी है, उसके आसपास ही है, तो वो उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। हर क्षेत्र में आपको काम आएगा, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने जहाँ आप जॉब करते हो वहां के लिए, हर जगह के लिए अगर ये विद्या आपको आती है तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, फ्रेंडशिप में कर सकते हो, सब जगह कि कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, हम सब जगह कर सकते हैं। ये विषय हम लोग, अगर मैं बताऊं तो मैं अमित चोखानी, निम्रो मैजिक से हूं मैं। हम लोग 3 जन हैं जो प्राइमरी, बाकी और लोग जुड़े हैं। मैं हूँ, चारू जी है और प्रीति जी है। हम लोग तीनों अलग अलग कोर्सेस ले रहे हैं, ताकि आप लोगों को नई नई जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी दे। उसके लिए उसमें हम लोग लगे हैं। बेसिकली हम लोग मेंटल हेल्थ, मेंटल हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं, कि अगर हम अंदर से खुश होंगे तो हम लोग बाहर भी खुशी दे पाएंगे। अगर मैं खुशी की बात करूं तो देखिए, कम से कम 95% लोग जो है ना दुनिया में, ये अ, दुनिया की बात छोड़ दी, भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर है। किस चीज में है आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भरता समझ में आया आप लोग सबको मैं क्या बात कर रहा हूँ? आत्मनिर्भर मतलब हम लोग सक्षम है दुखी रहने में। 95% लोग जो है, उनको कुछ चाहिए नहीं दुखी होने के लिए, वो कोई पैरामीटर नहीं चाहिए उनको, वो दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, मैं दुखी हो गया, मैं पैसे नहीं है, दुखी हो गया, मेरे को इन्होंने ऐसा बोल दिया, अब मैं फिर बोलूंगा वाइफ ने बोल दिया, तो शिप्रा जी बोलेगी कि टारगेट बना के रखें। तो वाइफ तो अच्छी होती है, प्रॉब्लम हस्बैंड्स में होते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो जो भी है, हम लोग दुखी का कारण हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग आत्मनिर्भर है। लेकिन खुशी चाहिए, इसलिए हम लोग तीनों साथ में आए हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग तीनों जो है, वो जो खुशी के हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, हम लोग तीनों अपने आप को ये मानते हैं कि हम लोग तीनों जो हॉर्मोन्स हैं, तो अगर आप लोग ये लेते हो तो आप लोग के जीवन में खुशी मिलेगी। आपको जब मिलेगी तो आप लोग दुनिया को दे पाएंगे। और जो आत्मनिर्भरता है वो खुशी के लिए भी आ सकती है। बस ये नंबर्स के थ्रू हम लोग खुशी देना चाहते हैं, तो वो चीज में है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे जीवन में नंबर्स है। आज आप हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो अगर मैं बोलूँ नंबर्स की भाषा में, तो 2 जन की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। 2 जन कनेक्ट हुए, 2 जन साथ में आए, तब जाके हम लोग पैदा हुए, हमारे माता और पिता। हम जब जाते हैं तो 4 लोग हमें लेके जाते हैं। तो हमारे जीवन शुरुआत होने से एंड तक नंबर्स का कनेक्शन है, बीच में तो छोड़ दीजिए। मैं बोलूंगा मोबाइल नंबर है, घर नंबर है, हमारे बच्चों का रोल नंबर है, कितने मार्क्स आ रहे हैं वो नंबर है, वो सब कुछ रहेंगे। क्यों चारू जी? हाँ जी सर। एब्सोल्युटली। हाँ जी। तो वो चीज है, इसी के नंबर्स के बारे में समझने के लिए,
कि क्यों हमारे लाइफ में जरूरी है। और तो मैं चाहूंगा चारू जी आप आगे बढ़िए। और जो लोग आए हैं आपको सुनने के लिए, मैं तो बीच में आके बोल दिया हूं मैंने, लेकिन आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए और आप बताइए कि कैसे अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। जो चाबी आपके पास में है, वो ताले की चाबी से आप एक बार इनको खोल दीजिए। उसके पहले अगर हो सकता है तो आप हमारे जो कुछ यहाँ दिख रहे स्टूडेंट्स, जो लोगों ने पढ़ा है, तो अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो चारू जी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी। यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, जिन्होंने कुछ कोर्सेज किए हैं। शिप्रा मैम है, शमा जी हैं। एंड आप कुछ रिव्यूज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में तो प्लीज फ्री हैं, आप लोग दे सकते हैं। शिप्रा जी। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। अभी रिसेंटली मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पुराना रिश्ता आपके साथ है, एक फैमिली के टाइप से। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तुरंत पूछ लेती हूँ, तुरंत पता चल जाता है, हाँ आंसर मिल जाता है। और सिखाने के मामले में तो आप लोग बिल्कुल जीनियस हैं रियली। मुझे लगता है कि आप कोर्स देते जाइए और हम लोग करते चले जाएंगे। इसी तरह से सारा ज्ञान समेट लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शमा जी। मैं तो चारू जी शब्द कम पड़ जाते हैं। जो शिप्रा जी ने बोला बिल्कुल सही बोला। मैं सीख चुकी हूँ, पूरा कोर्स कर चुकी हूँ, टचवुड थोड़ी प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ। बट जब भी वो आता है, लिंक आता है ना, तो जैसे भी निकाल के अगर मेरे पास टाइम होता है, मेरे को लगता है नहीं ज्वाइन करो। अभी शायद कुछ और नया सुनने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो जितने भी यहाँ नए लोग आए हैं, तो अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। सच में जैसे नंबर्स की, वैसे तो अगर देखो वो सिर्फ नंबर्स हैं, पर आप लोग सोच भी नहीं सकते कि नंबर्स कितना कुछ बोल देते हैं। तो शब्द नहीं है। और सर की वो लाइन मुझे नहीं भूलती कि कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। वो बहुत अच्छी लाइन है एंड वेरी ट्रू। आपकी गाइडेंस जब तक हम लोग हैं आपसे जुड़े हुए, वो तो चाहिए ही चाहिए। एंड होपफुली वो मिलती भी रहेगी। एंड जैसे शिप्रा जी ने बोला कि आप कोर्स लाते रहिए और हम करते रहें, वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं वेट कर रही हूँ मेडिकल न्यूमरोलॉजी की। तो जैसे ही आएगा तो क्यों शिप्रा जी ज्वाइन करेंगे ना। वो तो करेंगे ही। चलिए, थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ड्स बोलने के लिए। अच्छा, प्राउड फील होता है टू बी वेरी फ्रैंक जब स्टूडेंट से आप अपने अप्रिसिएशन सुनते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म न्यूमरो मैजिक, जहां मैं हमेशा कहती हूँ हमारे नाम में ही जादू है। तो क्या जादू होता है, किस तरीके से होता है, जब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। बट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी से है। लेकिन उसके बारे में वेबिनार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। जो आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं, चारू हंसी, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ के साथ, मैं कहूंगी चेंज नहीं बोलूंगी, आई वुड से कि अलाइन किया हुआ नाम है स्क्रीन में मेरे। नाम मतलब कौन सा? तो आपने चारू स्क्रीन हंसी यादव जो आ रहा है ना मेरे स्क्रीन भी पे शेयर नीचे। किया अभी? हाँ जी। ओके ओके ओके। हाँ जी। एक मिनट सर, ये व्यू ना मैं थोड़ा सा। हाँ जी। तो ये जो नाम है ये मेरा डेट ऑफ बर्थ के साथ जो मैंने अपना अलाइन किया हुआ है, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही थी तो मुझे ऐसा नाम चाहिए था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझे थोड़ा सा नेम एंड फेम दे, हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सा रिजॉल्व करे। तो उसको लेते हुए मैंने अपना नाम डिजाइन किया है। एक्चुअल नाम मेरा पुष्पा है। एंड ऑनलाइन टीचिंग फील्ड में डेफिनेटली अभी आई हूँ, बट टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट, मैं कहूंगी टीचिंग एक पैशन है मेरे लिए, जो मैं ऑलमोस्ट जब मैं 21 ईयर्स की थी तब वैसे से ये स्टार्ट पिक्चर किया। वाली पुष्पा नहीं है, उतनी जो टफ है वैसे नहीं है, लेकिन हाँ आगे बोलिए। हाँ जी। तो 21 ईयर्स की जब मैं थी तब से ये पैशन रहा है मुझे पढ़ाने का। बट क्यों ये पैशन रहा है ये आप समझ में आया कि 3 नंबर से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कीड़ा है अंदर पढ़ाने का। बट सिंस हस्बैंड का जॉब प्रोफाइल ऐसा था, नेवल में थे, ही वाज नेवल ऑफिसर, तो एक मूवेबल जॉब था, तो वहां पर इतनी कहूंगी कि नहीं मिला चांस, ऑप्शंस फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहे। बट कोरोना के बाद मौका मिला तो इस फील्ड में आई और आज आपके सामने हूँ।
तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या है, क्यों सीखना चाहिए, और इसे सीख करके आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है। सीख कर करेंगे क्या, सबसे पहले वो जानते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, पेन एंड पेपर लेके रखिए। हम एंड में थोड़ा सी कैलकुलेशन भी करेंगे, एंड मीनवाइल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। विजिबल है स्क्रीन मेरा सब? हाँ जी। हाँ जी। देखिए, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। आप नाम से ही समझ सकते हैं, जब हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं तो जैसे सौरभ जी ने बात की कि कहीं ना कहीं नंबर से रिलेटेड है ये साइंस, ठीक है। अब नंबर्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, एंड नंबर्स को जानना क्यों हमारी लाइफ में इतना ज्यादा अहम बात है, या हर यूट्यूब हर इंस्टाग्राम चैनल पे, जैसे उषा जी ने कहा कि मैं देख रही हूँ आजकल कि नंबर से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। देखिए, मैं हमेशा हर वेबिनार में आपसे बात करती हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों? हालांकि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर हम बात करें तो कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये नंबर्स आपको क्या बताते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी लाइफ में कौन से प्लैनेट्स की एनर्जी आपको मिल रही है, ये हम नंबर्स के थ्रू सीखेंगे। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमने सुना है कि राहु है, केतु है, शनि है, तो उसी चीज को हमने नंबर से लिंक कर दिया है। वही 1 to 9 प्लैनेट्स हैं जिनको हमने नंबर्स के साथ एसोसिएट किया है। एंड आपके लाइफ में किन नंबर्स की, सॉरी या मैं कहूंगी किन प्लैनेट्स की एनर्जी है, अब वो एनर्जी कितनी है, बैलेंस्ड फॉर्म में है कि इम्बैलेंस्ड फॉर्म में है, वो समझेंगे हम वैदिक ग्रिड के थ्रू। देन आप, जब हम प्रिडिक्टिव साइंस की बात करते हैं, प्रिडिक्टिव मतलब क्या हम आने वाले फ्यूचर को समझ सकते हैं, और क्या क्या चीजें हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, जॉब, जब हम कहते हैं कि मुझे जॉब करना चाहिए, प्रोफेशन में जाना चाहिए, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो हम देखेंगे क्या मेरे पास कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो मेरे लिए फेवरेबल है ये करने के लिए। देन सूटेबल लाइफ पार्टनर। अब लाइफ पार्टनर डेफिनेटली हम मैरिज की बात करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस पार्टनर भी हम यहाँ पर देख सकेंगे कि वो हमारे लिए कितना फेवरेबल होगा। न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने का सही टाइम है कि नहीं, अगर मैं पैसे ले रहा हूँ लोन पर तो क्या मेरे साथ कोई फ्रॉड होने के चांसेस है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो करूं कि नहीं करूं। ये सारी चीजें और भी अनगिनत सवाल जो हमारे मन में होता है, वो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशंस के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। नाउ, डेट ऑफ बर्थ को समझना मतलब आपके पास किन प्लैनेट्स की एनर्जी, या मैं कहूं कि क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, वो हम समझेंगे। एंड इसे समझ के कैसे ओवरकम करेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे अपने स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है हमारे पास, जन्म से लेके मरण तक एक ही डेट ऑफ बर्थ है, पर हर महीना हर साल हमारे लिए डिफरेंट क्यों होता है, कोई बहुत फ्रूटफुल होता है, कुछ ईयर्स थोड़े से स्ट्रगलिंग होते हैं, ऐसा क्यों होता है ये समझेंगे। नाउ, बेस्ट न्यूमरोलॉजी टू प्रिडिक्ट लाइफ इवेंट्स विद एक्यूरेसी। अब एस्ट्रोलॉजी की भी जब हम बात करते हैं तो प्रिडिक्शंस वहां पे भी होते हैं, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी की जब हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, देखिए न्यूमरोलॉजी काफी तरह की है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, शैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, तो रोशो ग्रिड है। बट इन सब से ऊपर हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी गई है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जो प्रिडिक्शंस होते हैं, वो एक तो ग्रिड हमारे पास इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें हम इवन दशा सिस्टम जो है, एक नहीं हम तीन तीन दशाओं पे काम करते हैं। तो वो जो हम कहेंगे कि एक्यूरेसी होती है प्रिडिक्शन की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। प्रिडिक्शंस की बात करूं या दशा की बात करूं तो एमडी, एडी एंड पीडी, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा, इन तीन दशा को देख करके आपकी प्रेजेंट लाइफ में एंड आपकी आने वाली लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, क्या सिचुएशंस आप फील करेंगे, वो हम जान सकते हैं। नाउ,
क्यों, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि क्यों इसे बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस कहा गया है। प्रिडिक्शंस थ्रू दशा, एमडी, एडी एंड पीडी, प्रिडिक्शंस थ्रू नंबर्स कॉम्बिनेशन। अब बहुत इजी, देखिए एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए। एटलीस्ट आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 1.5 साल का, कि आप वहां पे बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर पाए। जब हम न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो प्रिडिक्शंस वैसे ही आते हैं, लेकिन बहुत ही इजियर वे में आप वहां पे प्रिडिक्शंस करते हैं, जस्ट कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर के। आई होप मैं क्लियर हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जा रही। आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज लिख सकते हैं। कंटिन्यू करें, ज्यादा फास्ट है तो आप बता सकते हैं, आई विल स्लो डाउन। नहीं मैम ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। Now, deep understanding of planets in your DOB through Vedic grid। आपके DOB को समझने का सबसे आसान तरीका, जो हम वैदिक ग्रिड देखते हैं, जो हम कुंडली कहते हैं, यहाँ पे हम ग्रिड में बात करेंगे तो उसके थ्रू आप समझ पाएंगे। पंडित्स पत्रिका कैन बी अंडरस्टूड थ्रू नंबर्स। अब ये क्या है, जिस तरीके की हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि यार पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, या मांगलिक योगाज हैं आपके में, वो सारी की सारी प्रिडिक्शंस, या मैं कहूँ वो चीजें हम इसमें भी समझ पाएंगे। एंड वही अगेन मैं आपसे रिपीट करूंगी, सारी की सारी नॉलेज जो या प्रिडिक्शंस हो आप देखेंगे सिर्फ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है। नाउ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आए हैं या आते रहते हैं। वी हैव फिक्स डेट ऑफ बर्थ, बट वाई हम हर साल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। वाई देयर इज सडन लॉस इन बिजनेस, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था बट सडनली क्यों लॉसेस शुरू हो गए। वाई सो मेनी हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स या लिटिगेशन शुरू हो गए हमारी लाइफ में। वाई इश्यूज इन रिलेशनशिप, 10, 15, 20, 25 साल साथ रहने के बाद भी क्यों सडनली हमारे रिलेशनशिप में एक खटास या दूरियां पैदा हो जाती है, या इतना एग्रेसिव नेचर क्यों हो जाता है, वो सीखेंगे। इज इट करेक्ट टाइम टू स्टार्ट माई न्यू बिजनेस, आपके पास पैसा काफी है, आप केपेबल भी हैं, बट फिर भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो क्यों इतना अच्छा ग्रोथ नहीं ले पाता है, और क्या ये सही टाइम है मेरे लिए बिजनेस करने का, ये हम समझेंगे। बेस्ट एजुकेशनल फील्ड फॉर माई चाइल्ड, आपके बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, हो सकता है वो उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, आपने उसको किसी और फील्ड में डाला है जहां वो अपना 100% दे सकता था, आपकी वजह से शायद वो 20-30% ही दे रहा हो। तो कुछ ऐसे सवाल या कुछ ऐसी चीजें जो हमें समझनी चाहिए और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के थ्रू समझ पाएंगे, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो हम वैदिक ग्रिड के थ्रू समझ पाएंगे। नाउ, अब जैसे मैंने बात की कि डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, हम सबके पास जन्म से लेके मरण तक एक ही डेट ऑफ बर्थ है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन क्यों हम हर साल एक नई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, इसका रीजन क्या होता है, बताना चाहेंगे कोई? क्यों आपको लगता है कि जब मैं बात कर रही हूँ कि यार डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है मेरी, बट क्यों हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में? मैडम हाँ जी। मैडम पर्सनल ईयर के कारण होता है कि जो ईयर आता है इसके अंदर जो अपन पर्सनल ईयर निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट्स चेंज होते हैं, अपना भी कुछ होता है चेंज, तो इस कारण उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे ओके। कुंडली में भी देखा जाता है कि सूर्य शनि में गोचर कर गया, शनि शुक्र में आ गया, तो ये परिवर्तन जो होता है इसी कारण पर्सनल ईयर में भी होता है। ओके, सिर्फ छोटी सी पर्सनल ईयर? तो पर्सनल ईयर होता क्या एक्चुअली में सौरभ जी? पर्सनल ईयर ये होता है कि अपनी लास्ट की 4 डिजिट होती है उसमें से निकाल करके और फिर करते हैं कि ये पर्सनल ईयर निकल आया, इसके अकॉर्डिंग आपका ये ईयर या ये मंथ या एक्स वाई जो भी है। ज्यादा नॉलेज नहीं है, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, नहीं नहीं, अल्पज्ञानी हूँ मैं। ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हर साल हमारा पर्सनल ईयर चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं। इसी चीज को मैं और सिंपल तरीके में कहूं कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में, सी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, ये हम सब ने हाँ मान ली कि मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है,
अब साल दर साल जो एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी लाइफ को वो होंगे दशा के अनुसार। अब दशा क्या है, कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है मेरी लाइफ में अभी, ठीक है, सूर्य की चल रही है, राहु की चल रही है कि मंगल की चल रही है। रजनीश कपूर जी का क्वेश्चन है हाँ हैंड जी रेज किया। रजनी जी बोल सकते हैं। मैडम इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा पर्सनल ईयर का, जैसे उन्होंने बताया, हाँ तो जी। वो हमारे मूलांक और भाग्यांक से मैच करेगा नहीं करेगा। हाँ साथ जी। में जो आपने दशा बताई है, हाँ वो जी। सारा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि हमारा ये साल कैसा जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। यस, है ना। तो घूम फिर के हम यही इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो जो प्लैनेट्स या जो जो नंबर्स हमारे ग्रिड में आते जाते रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिक्स है वो हमने ग्रिड में डाल दी। अब चेंजेस कब आएंगे, जब कोई भी प्लैनेट ऐड होगा हमारे ग्रिड में, कोई भी प्लैनेट की दशा ऐड होगी, कितने टाइम के लिए ऐड होगी। अब देखिए बात करते हैं, मैंने कहा कि सूर्य की दशा है, हम सबकी लाइफ में सूर्य की दशा आती है, तो क्या हम सबकी लाइफ में सेम चीजें होंगी सूर्य की दशा आने से? यस और नो में आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब भी हमारी लाइफ में, हम 12-13 लोग हैं यहाँ पे, हमारी लाइफ में जब भी सन की या सूर्य की दशा आएगी, तो क्या हम सबकी लाइफ में सेम एक्सपीरियंसेस होंगे, और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? रजनीश जी नो। हाँ जी, और कोई क्या कहेगा कि सेम एक्सपीरियंसेस होंगे या नहीं होंगे? और मैं वाई भी जानना चाहूंगी कि क्यों नहीं होगा। जो भी आप समझते हैं, जरूरी नहीं है हर किसी को नॉलेज हो, जो भी आपके हिसाब से आपको लगे कि क्यों ऐसा नहीं होगा। सूर्य क्या पार्शालिटी करेंगे हमारे साथ कि नहीं नहीं इनको थोड़ा अच्छा फल देता हूँ, इनको थोड़ा बुरा देता हूँ, ऐसा करेंगे सूर्य? मैम आई थिंक सेम ही है सबके लिए। ओके, अजय कह रहे हैं कि सबके लिए सेम होगी सूर्य की दशा। बाकी लोग एग्री करते हैं इससे? कौन लोग हैं जो एग्री करते हैं कि सूर्य की दशा जब भी किसी के ग्रिड में आएगी तो सेम रिजल्ट देंगे? देखिए, अब जब हम वैदिक ग्रिड बनाएंगे, ठीक है, तो मैं आपकी खुद की किसी की डेट ऑफ बर्थ लेके हम उसमें देखेंगे कि जब सूर्य आपके ग्रिड में, या मैं कहूं कि नंबर 1, सूर्य को हम डिनोट करते हैं 1 से, तो जब 1 आपकी ग्रिड में आके बैठेगा तो आपके पास ऑलरेडी जो प्लैनेट्स अवेलेबल हैं उनके साथ वो कैसा बैठेगा, ठीक है। वो कुछ फ्रेंडली नंबर्स के साथ जेल करेगा कि वहां पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं एंटी जिनको वो पसंद नहीं करेगा, या आपके ग्रिड में आके वो ऑलरेडी 1 है उसे बैलेंस्ड करेगा या इम्बैलेंस्ड करेगा, ठीक है। तो हर किसी के लिए सूर्य की दशा अलग अलग होगी। आपके पास जो प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि हर प्लैनेट की, सूर्य की, मंगल की, शनि की क्या क्या दशाएं आएंगी, ठीक है। इस बात को समझिए कि सभी प्लैनेट्स की दशा हम सब की लाइफ में अलग अलग होंगी। किस तरह से कैसे डिपेंड करेगी या काम करेगी, वो हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हम चीजें और अपने ग्रिड के साथ एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आप लोग ज्यादा इजीली उस चीज को समझ पाएंगे। हाँ अब देखिए, हम सबको राहु से बहुत डर लगता है। हम कहते हैं कि यार राहु की दशा शुरू हो गई या शनि की दशा शुरू हो गई। सबसे पहले राहु प्लैनेट को समझते हैं, फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ को लेकर हम और अच्छे से समझेंगे। देखिए, राहु जो है हमें पता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सिर्फ सर है, ठीक है, इमोशनलेस हैं वो लोग। जो हम कहते हैं जो राहु या 4 नंबर से रूल करते हैं, वो इमोशंस उनके पास कम होते हैं। वो सोचते बहुत ज्यादा है, प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे कि ये कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस चीज का नहीं करता। दूसरा, राहु इल्यूजन, भ्रम पैदा करता है आपकी लाइफ में। तीसरा, राहु सडननेस का भी कारक है। आपकी लाइफ में जो सडन इवेंट्स होंगे, ठीक है, उसको भी हम कहीं ना कहीं राहु से रिलेट करते हैं। अब आप में से कोई एक भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे शेयर कीजिए चैट बॉक्स में। हम देखेंगे कि किस तरीके से दशा सिस्टम काम करेगी, एंड आपको बीएन एंड डीएन कैसे कैलकुलेट करके ग्रिड में कैसे प्लेस करेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी स्लाइड पे चलेंगे।
जल्दी आप शेयर कर सकते हैं अपनी डीओबी। किया है शेयर इन्होंने चैट बॉक्स। सर मुझे ना चैट बॉक्स में देख नहीं पाती हूँ। रीना जी की आई है 26/5/1985। एक मिनट, जस्ट एक। प्रीति, रीना जी की ना दशा एक बार मुझे बता दें। व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, रीना जी की डेट ऑफ बर्थ देखिए एक बार। हाँ जी प्रीति, क्या डेट ऑफ बर्थ है? रीना जी आप बोल सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए। 26/5/1985। 26/5/19। 85। ठीक है। अब देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल के आते हैं। फर्स्ट होता है बेसिक नंबर या रूट नंबर, नेक्स्ट इज योर डेस्टिनी नंबर। अब जो बेसिक नंबर होता है बीएन, ये आपकी जो डेट है, जिस तारीख को आप बॉर्न हुए हैं उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे, तो दैट इज योर रूट नंबर या बेसिक नंबर। तो रीना जी का 2 + 6 करेंगे, दैट इज 7 8। 8 इनका बेसिक नंबर है। नाउ अगर हम डेस्टिनी नंबर की बात करेंगे तो डेस्टिनी नंबर इनका हो जाएगा, बताइए मुझे रीना, टोटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो इनकी इंटायर डेट ऑफ बर्थ है इंक्लूडिंग मंथ एंड ईयर, इसको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। इट विल बी 9। ओके, 2 + 6 + 5, 1 + 9 + 8 + 5, तो दैट इज 9। ठीक है, तो बेसिक नंबर इज 8 एंड डेस्टिनी नंबर इज 9। तो ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, शनि और मंगल की एनर्जी रीना जी की लाइफ में हम कहेंगे 60% इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ग्रिड में हम इनकी डेट ऑफ बर्थ को कैसे प्लेस करेंगे। जैसे हम कुंडली की बात करते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह या कौन सा प्लैनेट आपका कहाँ बैठा हुआ है, इसी तरह से वैदिक जो है एक ग्रिड पे काम करता है जिसमें फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। तो ये जो नंबर्स की पोजीशन है, आप सब अपने डीओबी से बीएन एंड डीएन निकाल के चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं एंड ये ग्रिड बनाइए प्लीज। देखिए ग्रिड के अंदर ये प्लैनेट्स फिक्स्ड होते हैं। अब इनको कैसे, डेट ऑफ बर्थ को आप कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये 1 से 9 प्लैनेट्स है जिनकी पोजीशन फिक्स्ड रहेगी आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके ग्रिड में। अब देखिए सबसे पहले रीना जी की अगर मैं ग्रिड बनाना चाहूं या मैं कहूं कि इनकी जो हम कुंडली बात करते हैं वो कैसे बनेगी, इनकी डेट ऑफ बर्थ की वो समझिए। देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले है 2। 2 कहाँ है? यहाँ पे सबसे नीचे, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। 6 कहाँ है? जहां जहां पे जो नंबर आपकी ग्रिड में है सेम वैसे वैसे लिखते जाइए। 5 यहाँ पर है। वैदिक ग्रिड में फर्स्ट रूल ये होता है कि आप कभी भी सेंचुरी ईयर आपका नहीं लेते हैं। सेंचुरी नंबर कभी भी आपके ग्रिड में नहीं लिया जाता है। सो 19 या 18 1985 के जो लोग भी बॉर्न है या 28-25 के जो लोग भी बच्चे बॉर्न होंगे, तो 20 जो सेंचुरी नंबर है वो हम नहीं लेते हैं ग्रिड में। सो 19 अवॉइड करेंगे। देन 8 एंड 5, 8 की प्लेसमेंट यहाँ है एंड 55 आपका यहाँ पर है। ये खाली मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ डाली है। नेक्स्ट आता है इनका बीएन एंड डीएन, दैट इज 8 एंड 9। तो इनको हम अलग से ग्रिड में कहाँ डालेंगे? 8 कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। एंड 9 की प्लेसमेंट कहाँ है? यहाँ।
तो ये रीना जी की ग्रिड तैयार हो गई। जो भी ग्रिड आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनती है उसे हम नेटल चार्ट या नेटल ग्रिड कहते हैं। ये परमानेंट है, इनके चार्ट में ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स्ड रहेंगे। नेटल ग्रिड जो आपके डेट ऑफ बर्थ से बनेगी। आई होप सब बना चुके होंगे, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये नंबर्स फिक्स्ड रहेंगे, जहां जहां पे ये नंबर लिखे हैं आप वहां वहां पे सेम इसी तरीके से नंबर्स प्लेस करते जाएंगे। हेलो हाँ जी। हाँ। चारू, ये यहाँ पे वो ग्रिड में 6, 2 और 8 है। वो 8 है या वो सिर्फ अभी दिखाने के लिए है? 8 सिंगल 8 ही है वहां पे? ये वाला 88 है। हाँ हाँ, 8 रहेगा वो। हाँ 88 रहेगा, क्योंकि एक ठीक इनका है, बीएन का है और एक इनका 85 ईयर्स। 88 है, मैंने ठीक अलग कलर्स में लिखा है ताकि बीएन डीएन अलग से दिख जाए। ठीक ठीक ठीक, है। थैंक यू। प्रीति इनकी दशा बताएंगे मुझे, एमडी और एडी। 6 की महादशा एंड एडी 7 इज 6 7 है और ना, 7। 7 और 2। सर 2 खत्म हो रही है ना सर अभी, हाँ 2 खत्म हो रही है। फिर 4 एमडी की आएगी। की है और एडी। सर 1 सेकेंड, 6 है 7, एक लेट मी जस्ट वंस अगेन। एमडी 7 है और एडी अभी जो खत्म होगी विद इन नेक्स्ट 10-12 डेज, वो 2 2 की की है। थी। ओके। नेक्स्ट 4 की आ जाएगी 10 दिन बाद। 4 की आएगी, हाँ 10 दिन के बाद 4 की आएगी। ठीक है, तो हम 4 की ले लेते हैं फिर 10 डेज की बाद। ठीक है। अब देखिए, अभी ये मैंने कहा ये जो इनका ग्रिड बना है ये परमानेंट फिक्स्ड है इनके पास। अब दशा जिस जिस प्लैनेट की आएगी वो नंबर इनके डेट ऑफ बर्थ में या इनकी कुंडली में ऐड हो जाएंगे। अब इनकी जो दशा है एमडी किसकी चल रही है, 7 की, तो 7 नंबर इनके ग्रिड में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड एडी किसकी है, 4 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हम जो भी प्रिडिक्शंस करेंगे रीना जी के बारे में या रीना जी की लाइफ के बारे में या रीना अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस फेस कर रही होंगी उनकी लाइफ में, वो सब के सब इस कुंडली को देखकर आप बताएंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 7 जो एमडी है महादशा 7 की चल रही है। 7 है केतु। केतु कौन सा प्लैनेट है जो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, या फिर अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहेंगे तो 7 की दशा में बहुत सारे लोग इस फील्ड की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इन सब फील्ड की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कि क्यों होता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आप कुछ ना कुछ कोर्सेज, मैक्सिमम लोग जो हम हैं या मैं अपनी भी बात करूं तो जब 7 की दशा आई तो एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ये ऐसी साइंस है, कैसे जाना। तो 7 की दशा में आप ओकल्ट फील्ड में या अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हाई या कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा हुआ है रीना जी आपके साथ? हाँ जी, मैं लास्ट 6 मंथ से न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब सीख रही हूँ। ओके बिकॉज ठीक है। आपकी 2, इनफैक्ट 2 की भी इनकी पीडी स्टार्ट हो गई थी ना। अभी देखिए नेक्स्ट इनकी है 4 की दशा, राहु की दशा। अभी मैंने बोला जो राहु है वो हमारी लाइफ में एक सडन इवेंट्स को डिनोट करता है। कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीजों की तरफ कहते हैं ना जहां पे हम ब्रेन इमोशनलेस कम हो जाते हैं, इमोशंस को बहुत ज्यादा हम त्याग देते हैं। लेकिन रीना जी के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर ओवरऑल ग्रिड अगर इनकी देखें तो 2-6 जो है वो हालांकि फीमेल नंबर है, 2 और 6, तो रीना जी बहुत ज्यादा इमोशनल होंगी बाय नेचर। ठीक है। तो 2-6 का कॉम्बिनेशन जो है एक पर्सन को फीमेल नेचर देता है। फीमेल नेचर का मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है इनमें किसी के प्रति, मूड स्विंग्स बहुत होता है। ऐसा होता है रीना जी साथ में आपके? हाँ जी।
ओके, अब देखिए 4 की दशा आके बैठी या जब राहु इनके रजनीश जी मैं एक बार कंप्लीट कर लूं फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। तो जब 4 की दशा आई, अब 4 देखिए 2 दशा होती है हमारी लाइफ में, किसी भी प्लैनेट की दशा जब भी मेरी लाइफ में आएगी तो 2 चीजें होंगी, या तो वो पॉजिटिव दशा कहलाएगी या कि और दूसरा वो नेगेटिव दशा। अब कैसे मानेंगे कि कोई भी दशा मेरी लाइफ में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस चीज को समझेंगे। सिर्फ 4 की बात करेंगे आज, मैं सिर्फ राहु की दशा के बारे में बता रही हूँ। राहु सिंपल तरीके में समझिए, जब भी राहु या फिर 4 नंबर मेरे ग्रिड में इवन टाइम आएगा, इवन मतलब 2 4 8 बार, इवन नंबर्स हम सबको पता है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, 8 टाइम्स आए, 6 टाइम्स आए, तो वो इवन कहलाएगा या पॉजिटिव दशा, इवन टाइम्स। जब भी 4 मेरे ग्रिड में इवन टाइम्स आएगा तो वो मेरे लिए पॉजिटिव दशा होगी, और जब भी सिंगल टाइम और टाइम आएगा तो वो नेगेटिव होगा। अब मुझे बताइए रीना जी के ग्रिड में 4 की दशा पॉजिटिव है या नेगेटिव? चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट से। रीना जी के ग्रिड में जो 4 की दशा आई है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव होगी। नेगेटिव। बाकी किसी के आंसर्स नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं कर पा रहे। रीना आप बताइए, आपकी ग्रिड में जो 4 की दशा है या आपके हिसाब से सिंगल टाइम है, सिंगल मतलब ऑड, एक बार 4 आ रहा है, तो वो पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई? अभी तक तो मुझे पता नहीं था, जैसे आपने बताया उस अकॉर्डिंग तो नेगेटिव है। हाँ, उस अकॉर्डिंग नेगेटिव है। अगर ये 2 बार 4 4 आ जाता तो ये देखिए हम लोग जब ये चारू जी जब पढ़ाती है ना, तो इतने ही सिंपल तरीके से पढ़ाती है कि आप लोगों को मतलब समझ में आ जाए। यही इनका स्टाइल है पढ़ाने का। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो हमने देखा कि रीना के ग्रिड में राहु की दशा नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव दशा क्या क्या लेकर आ सकती है इनकी लाइफ में वो देखेंगे, ठीक है। मैं तो वो वैसे पूरी कुंडली बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? नहीं, पूरी कुंडली नहीं बताऊंगी मैं, अच्छी अच्छी बात बताऊंगी। देखिए, जब भी राहु पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मैंने कब कहा कि 2 बार ही आएगा, ठीक है। तो वो हम जिसकी 2 टाइम्स आएगा, एक और डीओबी ले लेते हैं, या फिर चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब भी राहु पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आपको गोल ओरिएंटेड, आप एक अपना गोल बनाएंगे और उसके लिए काफी मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, सक्सेस गारंटेड। पॉजिटिव दशा में आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंशियली मैं कहूंगी कि आपको काफी हद तक ग्रोथ मिलती है, बट इनिशियल फेज राहु का थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है, ठीक है। तो स्ट्रगल्स होंगे, बट पॉजिटिव 4 है, इवन टाइम्स 4 है, तो श्योर शॉट आपको सक्सेस मिलती है। फॉरेन ट्रैवल्स ऑन कार्ड, हो सकता है आप कोई ना कोई फॉरेन या काम से रिलेटेड कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल करें, और वो फ्रूटफुल ट्रैवल होता है। एक होता है कि आप बिजनेस के पर्पज से गए डीलिंग करने, बट वो नहीं हुई, तो वो अनफ्रूटफुल आपकी ट्रैवलिंग हो गई। बट जब राहु पॉजिटिव दशा में होगा और आप कुछ काम की वजह से ट्रैवल करेंगे, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप सब लोग। राहु आपको मनी, नेम एंड फेम भी देता है। रिमेम्बर मैं पॉजिटिव 4 की बात कर रही हूँ। टू मच ट्रैवलिंग होती है आपकी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी हो सकता है, कोई ना कोई न्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आप अपनी लाइफ में परचेज कर सकते हैं, स्टार्टअप ऑफ न्यू ऑनलाइन बिजनेस। राहु जो है ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नंबर है, तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और आपकी दशा राहु की पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ये मैं पॉजिटिव दशा की बात कर रही हूँ। अब अगर नेगेटिव हुई तो क्या होगा, देखिए आपको रिजिड, जिद्दीपन जो कहते हैं ना, वो बनाएगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका इंक्रीज करेगा, स्टबर्न बनाता है आपको,
अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चे जो हम कहते हैं, जो अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ाता है, रॉन्ग डिसीजंस आपसे करवाएगा, एब्यूसिव बनाता है, थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज को खराब कर देता है, गाली गलौज इस तरीके से, या कहते हैं ना एब्यूसिव हो जाते हैं आप, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लिटिगेशंस लेकर आता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी करा सकता है, मूड स्विंग्स देता है, कभी आप बहुत खुश फील करेंगे, कभी बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि आज बहुत उदास या डिप्रेसिव आप फील कर रहे हैं, स्टिफनेस इन बॉडी, बैक इश्यूज एंड सर्वाइकल, ये भी हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है। सम डिजीज में इवन डिटेक्ट, राहु काल में कोई ना कोई बीमारी, क्रॉनिकल डिजीज जो हम कहते हैं, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां भी डिटेक्ट हो सकती है, डिवोर्स के चांसेस होते हैं, डिस्टर्ब्ड मैरिटल लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हेल्थ इश्यूज एंड हॉस्पिटल विजिट भी करा सकता है राहु आपके साथ। ब्लैक मैजिक, इविल आई एंड डर, अब ब्लैक मैजिक की बात करते हैं तो जिनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, हम कहते हैं ना यार इनका खून पतला है, बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो बहुत जल्दी इनको टोटका या कहीं पर भी नींबू के ऊपर पैर रख दिए, इस तरह की चीजें नजर बहुत आसानी से राहु वालों को लग जाती है। एडिक्शन, किसी ना किसी गलत आदत में बहुत इजीली, अगर नेगेटिव राहु की दशा होती है तो बच्चा या इवन एडल्ट्स भी पड़ जाते हैं। अब एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट दारू शराब ही पिए, हो सकता है चाय का एडिक्शन, कॉफी का एडिक्शन, हर चीज जो अति से ज्यादा है उसको हम एडिक्शन में लेते हैं, है ना। तो इस तरह के एडिक्शंस आपकी लाइफ में आप आदी हो सकते हैं किसी चीज के। अनवांटेड वेज ऑफ अर्निंग मनी, शॉर्टकट देखिए ये जो तरीका। सब लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि सभी चीजें होगी, हाँ जी। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है, वो भी है, क्यों चारू जी? वरना जो हाँ जी। देखेंगे जिनके 4 है वो टेंशन में आ जाएंगे। हाँ देखिए, जरूरी नहीं है जो भी मैंने अब नेगेटिव में लिखा है वो सारे के सारे होंगे, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि इनमें से कुछ ना कुछ आप 101% रिलेट करेंगे। रीना जी, मैं बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगी रीना जी से, बट क्या कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हो? हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो देखिए जब भी दशा आती है आप अपनी लाइफ में प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब काफी लोग बोलेंगे कि यार प्रिडिक्ट तो कर पाए, क्या चेंज कर लूं इसको? तो आप मुझे बताइए, आज तक कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने आपको कहा है कि मैं आपकी लाइफ में जो होने वाला है उसे कंप्लीटली बदल सकता हूँ? कोई मिला है आपको? जो मिला है और जो कहते हैं ऐसा, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। हम आने वाले टाइम को समझकर, जैसे मैंने कहा कि यार अब आने वाले टाइम में हो सकता है हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, तो आप थोड़ा सा, हम रेमेडीज देते हैं या हम आपको केयरफुल कर देते हैं कि यार ये चीज आप अवॉइड कीजिए। तो होता ये है कि क्या होगा, जिस चीज का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आपको से 95% नुकसान देने वाला था, वहां पे आप समझ जाएंगे एंड वो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में 40 to 50% होगा। आपको पता चले कि मेरे पास बल्क में अमाउंट है, मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और आपके चार्ट में ऐसी दशा आई हुई है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो आप पूरा पैसा मत लगाइए, थोड़ा पैसा लगाइए। तो चीजें आप अपने हिसाब से, थोड़ी समझदारी, हम कह सकते हैं कि इफेक्ट्स जो नेगेटिव होते हैं उनको कम कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव है, जैसे आपने देखा होगा मैंने कहा कि आप दशा देख के समझ सकते हैं कि एक स्टेप पीछे हटना है कि 2 कदम और आगे लेना है। तो मुझे पता है मेरी पॉजिटिव दशा आ रही है, मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है ये चीज करने का, तो क्यों ना उसमें और ज्यादा मैं अपने एफर्ट्स डाल के करूं। तो यहाँ पे दशा सिस्टम इतने अच्छे से काम करती है, और ये सिर्फ नंबर्स हैं। अभी मैंने सिर्फ दशा की बात की है, अगर हम रीना जी के ग्रिड को देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं उनके पास, जो बहुत ज्यादा चीजें उनकी लाइफ में बता सकती हैं। ठीक है, बट सिंस आज हम सिर्फ दशा सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो हम ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे, एंड राहु के बारे में ही मैं डिस्कस करूंगी। होप यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी के साथ। कोई कुछ कहना चाहेगा? Can you
हैंड रेज किया हुआ है। आई थिंक सौरभ जी भी कुछ कहना चाहते हैं, अजय जी जी मैम। कहना चाहते हैं। जी हाँ मैम, जी। एक्चुअली हाँ जी, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो चारुवंशी मैम, आप मेरे को ये बताइए, ये जो चीज़ आप जो 4 नंबर की ये जो दशा आप बता रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ में वैलिड होगा, या कहीं और भी अगर 4 नंबर मेरी लाइफ में आ रहा है तो वहां पर भी इफेक्ट करेगा मुझे? देखिए अगर हम लाइक बात कर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको बोलिए। हाँ देखिए, जब हम बात करते हैं कि फोन नंबर की, ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि फोन नंबर भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फोन नंबर में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, सपोज 9 4 है या 5 4 है, जो आपको हॉस्पिटल विजिट या लिटिगेशंस देता है, ठीक है। अब आपकी जी, दशा आ गई 4 की, तो वहां पे ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, उस चीजों से रिलेटेड आप कोई ना कोई अपनी लाइफ में फेस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ओके। इस तरीके से काम करेगा। हाँ जी रजनीश जी एक्चुअली आप। हाँ। हाँ, एक्चुअली मेरी एम्प्लॉय आईडी में लास्ट में 44 आता है, एंड मुझे मेरी कंपनी ज्वाइन करे मेरे को 1.5 ईयर हुआ है। एंड जैसा कि आपने उसमें लिखा था नेम एंड फेब, मेरी एंटायर टीम में 500 अप्रोक्सीमेटली हैं लोग। बट 1.5 साल में आप ये समझ लीजिए मेरे को 500 के 500 लोग जानते हैं कि हाँ, देर इज अजय हु इज हैंडलिंग एवरीथिंग। सो हम्म। ये बात, ये मैं आपके जो आपने जो बोला इवन नंबर्स के अकॉर्डिंग, उससे मैंने रिलेट करी ये बात कि हाँ, 44 से जो नेम एंड फेम जो आपने बताया, वो बात मेरे माइंड में आई एकदम से। हाँ इसीलिए जी। मैंने पूछा कि ये डेट ऑफ बर्थ में है या ये वैसे भी हमारी लाइफ में ये एप्लीकेबल होगा। नहीं, कहीं भी देखिए आप 4 आपका घर का नंबर हो सकता है, आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है। अब 4 आपके लिए कितना फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, वो सब चीजों से भी हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव 4 है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी रजनीश जी आप कुछ कहना चाहते थे, आपने हैंड रेस किया हुआ था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अपने व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा ऑन करेंगे, मैं डेट ऑफ बर्थ देखना चाह रहा हूँ मैडम की। अच्छा ओके, रीना जी का ओके। हाँ, रीना जी की। जस्ट। हाँ जी देखिए। हाँ बेटा, 2 और 6 से 8 बन रहा है, तो 8 तो वैसे ही लाइफ में स्ट्रगल देगा। ऊपर हाँ। से जो महादशा आप बता रहे हो, हम्म। अंतरदशा राहु की, तो हम्म। राहु ना मंगल से बनेगी ना शनि से बनती है, तो ये तो हम्म। स्ट्रगल सर हम डबल लोग देगी। अभी, सर ये वेबिनार है जो हाँ। पढ़ाना चाह रहे हैं, वो उसके बारे में ज्यादा बता रही है। पूरा कुंडली अगर देखने जाएंगे तो ये 3 घंटा 4 घंटा इसमें पूरा पिछला जन्म और अगला जन्म सब बता देगी। हम नहीं लोग वो उस पे ठीक है, नहीं कर रहे। मैं ये दाना चाह रहा हूँ कि जो हाँ। अंतरदशा है, 4 की, ये 4 का 8 से, 4 की 9 से बनती है या नहीं बनती, ये मेरा क्वेश्चन है। ये देखिए 4 की 8 से बनती है नहीं बनती, डेफिनेटली वो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम पूरा इनको एनालाइज करेंगे तो रजनीश जी पूरी ग्रिड देखी जाएगी, ठीक है। ओके ओके हाँ, ओके। अब यहाँ 8 की नहीं बनती, लेकिन इनका डबल 8 है, पॉजिटिव है डबल 8, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं मैं कहूंगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पैसे फाइनेंस की इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ओके है। ओके। तो वो नंबर आपकी ग्रिड में कैसे बैठ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर किसी में राहु की दशा अच्छी होगी या खराब होगी, वो उनके ग्रिड में क्या नंबर्स है, कहाँ आके बैठ रहा है, कितनी बारी आके बैठ रहा है, दैट इज मतलब हम्म। वो हम उस चीजों को देखकर हम बोल सकते हैं। 2 6 ओके। जो आप कह रहे हैं फीमेल, मैंने उनको इमोशनल इसीलिए कहा कि बीएन आपका नेचर बताता है, जो बेसिक नंबर होता है वो आपका नेचर बताता है कि आप किस तरीके के रहेंगे। एंड 9 जो इनका डेस्टिनी है, रीना जी बहुत एक्टिव होंगी, किसी चीज को अगर सोच लिया कि करना है तो विल पावर उनका बहुत स्ट्रांग होगा कि हाँ मैं ये कर लूंगी, एक बार पीछे नहीं हटेंगी, है ना रीना, एंड कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सेम बोल रहे हो, विल पावर बहुत स्ट्रांग है मेरी। हाँ जी, तो मंगल जो है विल पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, ये सब हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, ठीक है रजनीश जी। एंड एनालिसिस जो हम करते हैं पूरे ग्रिड के बेसिस पे करेंगे, ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके, कंटिन्यू करें आगे। अच्छा अनु जी, अभी आपने जो बताया ना, ये जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है कहीं भी चले जाइए, वो नहीं बताएंगे। जो मोबाइल का भी अजय जी ने बोला 44 है तो वो पॉजिटिव हो गया, वरना बहुत सारे यूट्यूब में चले जाएंगे तो 44 को वो डेंजर बताते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं कि 44 आया उसकी वजह से पॉजिटिव है, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हाँ जी, तो मेरी डरने की एम्प्लॉय जरूरत आईडी नहीं है जो है, राहुल से। देखिए जी मेरी हाँ जी। एम्प्लॉय यूट्यूब, आईडी जो है उसमें लास्ट में 4 है। हाँ जी, यूट्यूब एंड इंस्टा में जैसे सौरभ जी ने अभी कहा कि मैंने अपना नेम 28 का 1 किया हुआ है एंड 60 का 60 पे लेकर आया हूँ। बट देखिए अभी सिंस हम नेम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो सिर्फ सुनकर आपने किया। एक्चुअली में जब आप नेम एनालिसिस करते हैं तो बहुत चीजें देखी जाएंगी। सिर्फ टोटल अब 28 का 1 आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। 2 एंड 8 शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन जब हम वहां देखते हैं वो अच्छा नहीं है। 60 जो है शुक्र के सारी जो हम कहेंगे ना कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मल्टीपल कर देगा। जो आपको शुक्र प्लैनेट देता है जिसके साथ 0 आके बैठ जाता है, वो उन सब चीजों को ओवर कर देगा। तो वो पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए नेम के बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। आगे चलते हैं। अब व्हाट यू कैन प्रिडिक्ट थ्रू वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एजुकेशनल फील्ड कैसी है, प्रोफेशन, प्रमोशन, मेरा अब प्रमोशन का टाइम है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप जान पाएंगे। मैरिज कंपैटिबिलिटी, जब हम बात करते हैं दो लोगों के मैरिज की, तो कितना कंपैटिबल होगा हमारा रिलेशनशिप वो समझ पाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में देख पाएंगे। चाइल्ड बर्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं या क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, या हम प्लान कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि नहीं, वो हम देख पाएंगे। न्यू बिजनेस स्टार्टअप का सही टाइम है कि नहीं। परचेज ऑफ न्यू कार, हाउस एंड प्रॉपर्टी, क्या ये टाइम है परचेज करने का, और अगर परचेज कर रहे हैं तो किस नंबर का घर ले, कौन से कलर की गाड़ी ले, ये सब चीजें भी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। लिटिगेशंस, कुछ ना कुछ आप कोर्ट केसेस से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ना चाहते हुए भी कुछ आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि मैं लिटिगेशन में फंस जाता हूँ। तो ये क्यों होता है, ऐसी दशा आपको पता कर देगी पहले से ही कि चांसेस हैं। अगर आप पार्टनरशिप में हैं किसी के साथ तो यार चांसेस हैं मेरे साथ फ्रॉड होने की, तो हम उन चीजों को देख सकते हैं, इफेक्ट्स कम कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हमारा अपकमिंग कोर्स भी है मेडिकल का, जहां नंबर्स को ही लेकर आप और डीप एनालिसिस कर पाएंगे हेल्थ इश्यूज। तो क्या आने वाले टाइम में मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या मेरे ग्रिड में कोई प्लैनेट्स वीक है तो उसके लिए मुझे कोई उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं, तो हम वहां पे भी थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो मैंने बात की थी पंडितों की भाषा, मैंने कहा था वैदिक ग्रिड और कुंडली में डिफरेंस क्या है, चीजें वही है, सिर्फ समझने का तरीका आसान हो जाता है। और कुंडली के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ की बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी बिना डेट ऑफ बर्थ की चीजें कुंडली बनाना वहां पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ की ही रिक्वायरमेंट होती है। एंड सिर्फ कुछ नंबर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप ये समझ जाएंगे कि पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, या बंधन योग है। एंड समझना नहीं है क्यों लॉजिकली ये हो रहा है। जब मैं पितृ दोष की बात करती हूँ तो कुंडली में हम कहते हैं कि पितृ खुश नहीं है या पितृ हमसे नाराज हैं, लेकिन हम यहाँ कॉम्बिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे कि 1 और 4 का जब कॉम्बिनेशन आता है तब हमारे डेट ऑफ बर्थ में पितृ दोष कहा जाता है। मांगलिक दोष का जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, वो क्यों कहा जाता है, नंबर्स में जब मल्टीपल 9 आते हैं तो वो चीजें हम समझेंगे। तो हर चीज आप लॉजिक से समझेंगे, क्यों इस पर्सन का नेचर ऐसा है या क्यों इनके साथ मेरी बनती नहीं है, आप लॉजिकली समझोगे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखा दिए एंड आप उस चीज को सीख लेंगे, नहीं, लॉजिक के साथ हम आपको सारी चीजें यहाँ पे आप खुद समझेंगे। अब जो कोर्स होगा उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे एंड कितना डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कुछ स्लाइड्स मैं आपको ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी, जहां आप समझेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। देखिए, नंबर्स एंड प्लैनेट्स एंड देयर रिलेशनशिप, 1 से 9 जो नंबर है, जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देखिए थर्ड पे लिखा हुआ है कंपाउंड नंबर्स एंड ट्रेड। अब कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं, जब मैं बात करती हूँ कि 4 बॉन्ड, अब जैसे 4 बॉन्ड कौन कौन हो सकते हैं, 22 वाला भी 4 बॉन्ड होगा, 13 नंबर पे जो बॉन्ड हुआ है उनका भी BN4 होगा, जो 31 बॉन्ड है उनका भी BN4 होगा। बट क्या ये तीनों के तीनों का
नेचर या उनकी लाइफ में चीजें सेम होगी, कंप्लीटली डिफरेंट होंगे ये लोग। ठीक है, हालांकि BN4 है, लेकिन उनका नेचर, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। क्यों? कंपाउंड थियरी पे हम काम करते हैं, इतना डिटेल आपको बताते हैं। जितना जिन लोगों ने लास्ट प्रेजेंटेशन वेबिनार अटेंड किया होगा, वहां पे हमने वन का बहुत डिटेल में बात की थी, तो आप देख सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल पे होगा हमारे। बट हम इतना डिटेल में जाकर आपको सिखाते हैं वैदिक ग्रिड कैसे फॉर्म होता है, न्यूमरोलॉजी टर्म्स। जब मैं टर्म्स की बात करती हूँ, बैलेंस्ड प्लैनेट है, इम्बैलेंस्ड है, वीक है वो प्लैनेट की ओवर पावर है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। मेल फीमेल नंबर्स, जैसे मैंने कहा कि रीना जी 2 और 6 फीमेल नंबर ज्यादा है, इसलिए इमोशनल फैक्टर उनमें ज्यादा होगा, वो सब समझेंगे। मल्टीपल नंबर्स, कुछ नंबर सिंगल टाइम आए रीना जी के ग्रिड में, कुछ मल्टीपल आए, तो क्या हो गया, मल्टीपल आने से क्या चेंजेस हुए, सिंगल आने से क्या हुआ, वो समझेंगे। योगास फॉर्मेशन, जो मैं नंबर कॉम्बिनेशंस की बात करती हूँ, हम कंप्लीटली 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, जहां पे आप प्रिडिक्शंस एकदम टिप पे कर पाएंगे कि अच्छा 7-8 है आपके पास, तो इस तरीके का लाइफ में इवेंट्स हो सकते हैं। इफेक्ट्स एंड रेमेडीज थ्रू योगास, आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें दिख रहे हैं नेगेटिव है, उनको किस तरीके से पॉजिटिव या रेमेडीज किस तरीके से दी जाए। दशा सिस्टम को हम समझेंगे, जैसे आज हमने राहु की पढ़ी, ऐसे ही 1 to 9 प्लैनेट्स की पॉजिटिव एंड नेगेटिव दशा हम समझेंगे। क्या दशा सिस्टम के इफेक्ट्स होंगे, फ्रेंड एंड एनिमिटी नंबर्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, कार्मिक नंबर्स। जब हम 13 की बात करते हैं, हम कहते हैं 13 नंबर का फ्लोर नहीं बनता, 13 नंबर का घर मतलब हाउस नंबर नहीं लिया जाता। ऐसे ही कुछ और कार्मिक नंबर्स भी हैं, 16 है, 19 है, 10 है। तो उन कार्मिक नंबर्स को उन्हें क्यों कहा जाता है और उनके लिए क्या रेमेडीज ऐसे लोगों को करना चाहिए, वो हम सीखेंगे। एंड हमारे हर सेशन के बाद डे 1 से प्रैक्टिस होता है। आप आज जो मैंने पढ़ाया, उसके बाद आप सेम टाइम DOB प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी खुद की, अपने रिलेटिव्स की। तो प्रैक्टिस सेशंस हमारा डेली होता है, ऐसे नहीं है कि थियरी होगी आप कर लेना प्रैक्टिस, नो, वी डोंट डू दैट। यहीं पर ही आपके ऑनलाइन क्लासेस में ही आपके DOB प्रैक्टिसेस होती है, एंड हर क्लास के बाद आपके डाउट सेशंस होते हैं। देखिए, ये कोई जो डाउट? कोर्स बता रहे हैं ना, ये कंप्लीट कोर्स है। ये कुछ बेसिक या एडवांस की हम बात नहीं करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में हम जो सिखाते हैं, ताकि आप जब बाहर निकले तो आप मतलब सब कुछ अस्त्र शस्त्र लेके निकले, कहीं कुछ आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़े। चारू जी। हाँ जी, देखिए काफी प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे कि ये बेसिक है, उसके बाद हम एडवांस करेंगे। वी डोंट बिलीव इन दैट। हम जो भी देते हैं कंप्लीट 99% आपको कंप्लीट देना चाहेंगे। वी डोंट डू कि आप बेसिक कर लीजिए इतने का एंड देन आप एडवांस करेंगे, नहीं। दिस इज कंप्लीट कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसके बाद आपको कुछ और कोर्स रिलेटेड टू वैदिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल्ड कोर्स है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने प्रीति ने एंड अमित सर ने, हमने बाकी प्लेटफॉर्म जैसे हम जो कोर्स कंटेंट बनाते हैं वो इस तरीके का बनाते हैं कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में देखते हैं, पढ़ते हैं कि कैसा था, वहां पे क्या कमियां थी या क्या खूबियां थी, वो सब इकट्ठे करके आपके लिए फिर एक कोर्स कंटेंट लेकर आते हैं। तो बाकी किसी प्लेटफॉर्म में आपको इतना डिटेल्ड वैदिक नहीं सिखाया जाता। ये मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनके मुंह से आपने सुन लिया कि किस तरीके से वो। और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोर्स कंप्लीट हुए, आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुए, और बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि पढ़ाया आपको लॉजिक के साथ। तो जब आप जड़ सीख पकड़ लेते हैं ना किसी चीज की, तो आप खुद बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा। एंड हमारे प्लेटफॉर्म क्यों चूज करना है, ये जो नए लोग हैं उनके लिए है, जो ऑलरेडी हमारे साथ अटैच है उन्हें पता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में। आप एक बार ऐड हो जाते हैं तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी, एज लॉन्ग एज यू वांट, यू विल बी पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे मेंटर सीनियर स्टूडेंट्स ग्रुप में अवेलेबल होते हैं, हम तीनों मेंटर्स अवेलेबल होते हैं ग्रुप में। तो आपके क्वेरीज एंड डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए आप
एक बार की पेमेंट में इस कोर्स को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर मिस हो जाता है या कुछ ऐसे टाइम आ जाते हैं कि आपने बीच में 10-15 दिन का गैप हो गया, तो यू कैन अगेन रिपीट द सेम कोर्स विदाउट एनी पेमेंट। पीडीएफ एंड वीडियोस रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, बट रिकॉर्डेड नहीं, लाइव सेशंस की। आज आपने जो अटेंड किया, सेम रिकॉर्डिंग आपको शाम तक मिल जाती है। प्रैक्टिकल सेशंस आर कंडक्टेड इन द क्लास, डाउट सेशंस आर ऑलवेज देयर एवरी सिंगल क्लास में। तो ये हमारे ग्रुप से जुड़ने की कुछ देखिए, खास इसके बात। अलावा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है चारू जी, जो अभी शमा जी ने बोला था कि कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी यस, आप लोग अगर सीखना चाहते हो कहीं से भी सीखिए, आपको कोर्स सिखा देंगे और फिर जयराम जी की बोल देंगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म में हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग आगे जाके, क्योंकि प्रॉब्लम्स बाद में आती है जो आप सीख जाते हो, तो वो चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग बाद में भी आपके साथ में रहते हैं। जब तक आपका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं शुरू हो जाए, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, तब तक हम लोग साथ में रहते हैं। इसलिए वो जो है कि कोर्स के साथ में भी है, और मेजर इफेक्ट, और आपके लिए मतलब जो एक एक कोर्स कर रहे हो और आपको 3 जन मिल जाते हैं, तो इसमें एक 1:3 का ऑफर मिल जाता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं वो चारू जी पढ़ा रही है मैं नहीं बताऊंगा या प्रीति जी नहीं बताएगी। आप लोग के पास 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं वर्क करने के लिए, है ना चारू जी? हाँ जी। तो अगर आपने कुछ क्वेरी डाली है, सपोज मैं बिजी हूँ कहीं पे, अमित सर हैं, प्रीति जी हैं, तो हम में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर देता है। इन केस कभी ऐसा ऑड टाइम हो गया कि हम तीनों भी नहीं है, तो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके डाउट्स वहां पे क्लियर कर देते हैं। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक मेंटोर के साथ जो कहते हैं ना कनेक्शन, वो बॉन्ड हमेशा रहता है। बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग दी जाती है, आप शायद मेंटर्स से मिल या बात भी नहीं कर पाते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। हम 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं आप लोगों के लिए, क्वेरीज के लिए। एंड कोर्स के बाद भी जब आप प्रैक्टिस या काउंसलिंग करना शुरू करते हैं, उस वक्त जो आपको मेन जरूरत होती है सपोर्ट की, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। वो टाइम पे स्पेशली हमारा सपोर्ट आपको 101% रहता है। ठीक है। अब अ, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं या हमारा प्लेटफॉर्म में जो हम लोग हैं, आप पहले ही मिल चुके हैं। अमित सर हैं, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट है, ग्राफोलॉजिस्ट है, सिग्नेचर एनालिसिस्ट हैं, और मेडिकल न्यूमरोलॉजी लेटेस्ट जो हमारा कोर्स आ रहा है अमित सर लेकर आ रहे हैं। एंड माई सेल्फ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, नेम डिजाइनिंग एक्सपर्ट, वास्तु कंसल्टेंट। प्रीति जी अगेन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, रेकी। अभी हमारा जो कुछ मंथ्स बैक हमारा रेकी का बहुत अच्छा कोर्स हुआ था, काफी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। तो काफी अच्छा रेकी हीलिंग एंड टैरो कार्ड भी हम लेकर आ रहे हैं अभी विद इन फ्यू मंथ्स, तो वो भी प्रीति करवाएंगी। तो ये हम तीनों मिलके अलग अलग, जैसे अमित सर ने कहा कि प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज रन करते हैं। एंड जो हमारा ऑफर प्राइस है, वेनेसडे से आप लोगों के लिए ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। 12,500 है एक्चुअल प्राइस, जो हमने ऑफर में अभी 10,500 रखा हुआ है। एंड इफ यू कांट पे एट अ बल्क, एक साथ नहीं पे कर सकते, तो आपके सीट रिजर्व कर सकते हैं जस्ट बाय पेइंग 1,000 रुपीज। एंड वंस यू स्टार्ट द क्लासेस विद अस, यू कैन पे द रेस्ट अमाउंट। एंड 10,500 मैं आपको बता दी, ये सबसे हमारे प्लेटफॉर्म के सबसे कम चार्जेस हैं। आप बाकी जगह भी चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। एंड नॉलेज आपको सबसे ज्यादा मिलेगी यहाँ पे, ये मैं आपको विद एश्योरेंस कह सकती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ वी टीच, किस तरीके से कितना डीप हम पढ़ाते हैं, उतना ज्यादा डीप जाकर आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिले। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें, आप लोग नंबर देखिए, नोट कर नॉलेज सकते आपको हैं। यूट्यूब से भी मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप लोग एक्शन नहीं लेंगे, तो मतलब आपके ड्रीम्स जो है ना, वो ड्रीम्स ही रहती हो। अगर एक्शन लेंगे तो वो रियलिटी में आप चेंज कर सकते हो। स्लाइड दिखा दीजिए ना। हाँ जी रजनीश जी बोलिए। मैडम कोर्स ये कितना लंबा चलेगा? कोर्स 1.5 से 2 महीने का होता है रजनीश जी। ओके। डिपेंड करता है हमसे, हमारी तरफ से प्रैक्टिस सेशंस जितना आप लेना चाहें। हमारा 1 आवर का सेशन बोला जाता है, बट 1 आवर कभी भी एग्जैक्ट 1 आवर पे बंद नहीं होता, 1.5 घंटा चलता है जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते।
अपने क्वेरीज क्लियर नहीं कर लेते तो हमारे ये कोर्स चलता है। मतलब डेली आप मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा क्लासेस होती हैं, एंड हमारी तरफ से एस्टिमेटेड टाइम होता है 1.5 से 2 महीने का, बट इट में प्रोलॉन्ग, बट ज्यादा होता नहीं, कंप्लीट हो जाता है विद इन 2 महीने के अंदर। आप अभी 1,000 रुपीज दे के सीट बुक करा सकते हैं। वेनेसडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस, एंड टाइमिंग्स जो है एज ऑफ नाउ लेट इवनिंग्स होगा, बट स्टिल वी हैव नॉट येट कंफर्म द टाइमिंग्स। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं जो उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइमिंग्स होगा, वो उस पे हम डिपेंड करेगा कि क्या टाइमिंग्स। कोई और क्वेरीज रिगार्डिंग कोर्स? रजनीश जी, शिप्रा जी, आपके लिंक में ये क्या कपूर कपूर 2 दिख रहे नहीं हाँ, सर। मैंने आपका हैं? फेसबुक पे देखा ओके था, वहां से मैंने आपका नंबर लिया था, फेसबुक से मैंने देखा था आपका। ओके ओके। आप पहले से कुछ जानते हो इसके बारे में, आप मुझसे पूछ रहे न्यूमरोलॉजी हैं? के बारे में? हाँ जी, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं, मैंने रजनीश जी। पाइथागोरस सीखा था मैंने, कुछ कुछ सीखा था मैंने, फिर वो बीच में रह गया मेरा, वो पूरा कोर्स हो नहीं पाया वो, किसी वजह से। अच्छा अच्छा। ओके, तो अभी आप कुछ करने की इच्छा है आपको? हाँ सर, इच्छा तो है। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाइए फिर। इच्छा को इच्छा मत रखिए, हुई तो बात हुई। ठीक है, ओके। और इसका कोई कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ बोलिए। इसका सर्टिफिकेट भी तो देंगे आप? हाँ हाँ जी, जी, सर्टिफिकेट तो मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट्स मिलेगा, पीडीएफ्स मिलते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है मैडम। अच्छा, एंड वेडनेसडे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है आई वुड से रजनीश कि, जी, आप एंड ग्रुप में ज्वाइंट है क्या? मैंने लिंक भेजा था कुछ, हाँ आप है हाँ, क्या व्हाट्सएप पे? ग्रुप में ज्वाइन हूँ मैं। अच्छा ओके। कोई और क्वेरीज रिलेटेड टू कोर्स? कुछ भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, आप पूछ सकते हैं कोर्स के मैडम, इसमें रिगार्डिंग। आपको कुछ ये जो कोर्स का आपने कंटेंट बताया, तो हाँ इसमें जी, रेमेडीज भी होंगी, ये यंत्रास भी बताएंगे? हाँ जी, रेमेडीज भी होंगी। और व्हाट अबाउट यंत्रास, वो भी होंगे या नहीं होंगे? यंत्रास भी होंगे, क्या मंत्रास होंगे, क्रिस्टल्स आपको रिकमेंड किए जाएंगे। ठीक है। ठीक है, फुल प्रूफ कोर्स है ये, ऐसा नहीं है कि ये सीखने के बाद आपको कहीं और कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। कंप्लीटली कंप्लीट कोर्स है। जैसे लोशो में हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पाइथागोरस में हम प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेटली नहीं कर पाते, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो। रीना जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप तो लकी है, आपका तो डीओबी भी डिस्कस हो गया। जी सर। हाँ जी, आपकी कुछ इच्छा हो रही है ज्वाइन करने की? कुछ डाउट है? नो सर, अभी नहीं। ओके। ये पेमेंट का लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड हैं आप पे कर सकते हैं। एंड बहुत रीजनेबल अमाउंट है। मैं फिर से आपसे यही कहूंगी कि इस अमाउंट में आपको ये कोर्स और किसी प्लेटफॉर्म में विद सो मच डिटेल नहीं मिलेगा। इतना डिटेल के साथ आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मिस मत कीजिए अपॉर्चुनिटी को। वंदना जी, कुछ पूछना चाहते हो आप? स्वागत है आपका, वापस आए। सिग्नेचर बैच में है वंदना जी। हाँ जी, ठीक है, कंटिन्यू। तो वाइंड अप करें फिर। तो कोर्स कंटेंट एंड फीस का मैं आपको लिंक, जो भी डेमो ग्रुप में है, प्लीज जो नहीं है वो भी चैट बॉक्स में ग्रुप शेयर किया हुआ है अमित सर ने, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का कंटेंट वहां पे आपके साथ शेयर कर पाएंगे। एंड इफ अगेन आई एम टेलिंग यू, एक साथ इफ यू कांट पे द एंटायर अमाउंट, यू कैन जस्ट बुक योर सीट बाय पेइंग 1,000 रुपीज, एंड लेटर ऑन आप बाकी का अमाउंट पे कर सकते हैं। दैट ऑप्शन ऑल्सो वी हैव केप्ट फॉर यू। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद प्रिडिक्शंस बहुत इजीली कर पाएंगे आप लोग। एंड सी, ये इट्स नॉट फॉर यू ओनली। ऐसा नहीं है कि मैंने सीख लिया तो मैं अपनी लाइफ को समझ लूंगी बस हो गया। आप कितने लोगों से कनेक्टेड है, यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। ठीक है, आप कंसल्टेंसी, अभी एक एक कंसल्टेंसी ही जब आप लेने जाते हैं तो आपको पता है क्या क्या चार्जेस होते हैं।
11,000 21,000 के चार्जेस होते हैं वहां पर। आप खुद 10,000 में सीखे, मेक इट एज ए प्रोफेशन। आजकल तो आपको पता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट हर कोई कुंडली एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। नेम डिजाइनिंग हर चीज का बेसिक है। जब आप नेम डिजाइनिंग की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, तो दिस इज योर बेस। अगर आपने बेस को अच्छे से पकड़ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बाकी चीजें या बाकी फील्ड्स को समझना, जो कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी है, मेडिकल फील्ड है। वहां पे आपकी ग्रास्पिंग बहुत इजी हो जाएगी चीजों को लेकर। मैडम एक क्वेश्चन बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, मैं सॉरी, हाँ जी, हाँ ये प्लीज पूछना पूछ। चाहता था, जो आपने ग्रिड बताया है कि लोशो का ग्रिड भी सेम ही होता है ऐसे? देखिए लोशो में ना जो आप कंपैरिजन करेंगे, ग्रिड इज कम्प्लीटली डिफरेंट। होते वहां पे भी 1 to 9 नंबर्स हैं, लेकिन वो बेसिकली आपके एलिमेंट्स पे काम करते हैं, ठीक है। ग्रिड वहां पे भी 1 to 9 नंबर्स का होता है, प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। एंड वहां पे जब हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं आता। लोशो इज मोर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अ पर्सन। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि इसके प्लेसमेंट डिफरेंट होती है कि या सेम होती है मुझे? डिफरेंट डिफरेंट, कंप्लीटली हाँ, डिफरेंट। ठीक है, थैंक लोशो आपको आप YouTube से 1,000 2,000 में सीख सकते हो, किसी से भी सीखना है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लोग YouTube से ही सीख लेते हैं। यू। हाँ मैं सर जी मैंने बिल्कुल। लोशो सीखा है बिल्कुल और मैं बहुत हाँ, महंगा सीखा था, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मैम हाँ बहुत जी, अच्छा। अच्छे से पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से। क्या बोले रजनी जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लोशो आम हो गया। हर कोई सिखा रहा है, 2 2 3 3 हजार में सिखा रहा है, लेकिन वो क्वालिटी हाँ नहीं जी, है हाँ उसमें। जी। क्वालिटी नहीं है वो, मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया उसको मैंने। वो सिर्फ सिखा रहे हैं, देखिए बहुत से लोग हैं सिर्फ लोशो से ही प्रिडिक्शन बहुत सारा कर रहे हैं, क्योंकि उनका नॉलेज बहुत हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है। आज हम लोग का आपको मैं बताऊं, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस, चारू जी का 8 साल का एक्सपीरियंस, 8 साल का प्रीति जी का है। तो आपको एक साथ 30 इयर्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा अगर आप यहाँ से करते हो तो, जो दुनिया में किसी के पास में नहीं है आज के डेट। वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ओके। हमारे काफी स्टूडेंट्स है जो लो शो करके वैदिक सीखते हैं, बिकॉज वहां पे जो एक्यूरेसी है वो लेवल वहां पे नहीं आ पाता है। और हमारे लोशो काफी जो स्टूडेंट्स हैं जो वैदिक कहीं से सीख के फिर हमारे पास आए हैं वैदिक सीखने, तो ये भी है। आज वो आए नहीं है, नहीं तो आपको बताते कि वो काफी जगह से वैदिक सीख के हमारे पास आए हैं। तो जिस अमित जी डिटेल में मैं हमारे पास सिखाया जाता है वो आई कैन गिव यू गारंटी, एक बार ही आप यहाँ से सीखेंगे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और है मैडम मेरा, वैदिक में भी कुछ वेरिएशंस हैं या वैदिक में सिर्फ एक ही है न्यूमरोलॉजी? मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे कुछ। नहीं, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स, कंप्लीटली ऑन नंबर्स। मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे वैदिक में मैंने, मुझे एक टीचर ने, दिल्ली की टीचर थी, उन्होंने मुझे वैदिक का जो टेबल जो ग्रिड बताया, वो आप ग्रिड से बिल्कुल डिफरेंट है वो। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसमें भी कुछ वेरिएशन है वैदिक में न्यूमरोलॉजी में, वो पूछना चाह रहा हूँ नहीं नहीं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं कोई है। वेरिएशन। मैं। हाँ, आपको महादशा दशा सिखाए थे क्या उसमें? हाँ सिखाया है उसमें, महादशा अंतरदशा सिखाया है उसमें, पर उसका अच्छा, जो तो टेबल कुछ है ना, लोग वो बिल्कुल हाँ, डिफरेंट है। नहीं ये मैं जो देख रहा हूँ पिछले 10 12 साल से 15 साल से, वो यही टेबल है वैदिक नाम कोई बोल सकते हैं, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोई बोल सकता है, कोई वैदिक बोल सकता है, हाँ वो हो नाम सकता है। दे सकते हैं। कोई ठीक ठीक ठीक, सफेरी समझ गया। ग्रिड बोलते हैं, वो है। लेकिन प्लेसमेंट जो है वो वही रहेगा। ऊपर में अगर 319 है तो 319 है, बीच में 675 है वही रहेगा, नीचे ठीक है में ठीक है, 284 है। प्लेसमेंट वही रहेगा। आप हो कहीं सकता भी है जाइए, उन्होंने पूरे भारत में अपनी, टमाटर को टमाटर ही बोलेंगे वो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से को नाम दे दिया हो, ये भी हो सकता है। यू आर राइट। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। सब जन सही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, आज हमने अभी जो चारू जी ने बताया था कि हम लोग भी 5 5 10 10 जगह से पढ़े हुए हैं। बहुत जगह आपको मैं बताऊं, मैक्सिमम जगह दशा सिस्टम गलत बताते हैं। हमारे पास लोग आते हैं कि नहीं ये दशा सिस्टम तो हमको ऐसा सिखाया है, तो वो रहता है वो, लेकिन कोई गलत की बात नहीं है। जो जैसा जिनको जो ज्ञान मिला है वो बांट रहे हैं, बांटना इंपॉर्टेंट।
क्योंकि अगर हम खाली करेंगे अपना जो ज्ञान है ना, तो ही हम नया सीखने के लिए, अगर हमारा जो पॉट है वो खाली हो गया है, तो हम नया कुछ करेंगे कि हम नया क्या लेके आए। अगर हम अपना अमित ही जी, लेके रखेंगे, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। मेरा क्वेश्चन हो रहा है, जो आपने इसमें महादशा जो बताओगे या अंतरदशा जो बताओगे, मैं बेसिकली महादशा ही का पूछ रहा हूँ मैं, या अंतरदशा का, तो वो उसको आप मैनुअली कैलकुलेट करना बताओगे कैसे निकालना है? हम आपको दोनों सिस्टम सिखाएंगे, मैनुअली भी एंड हमारा खुद का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी है, जहां ओके, आप ठीक है। इजीली, हाँ जी, जब आप कंसल्टेंसी करने जाते हैं, जब आपके पास एट अ टाइम क्लाइंट्स होता है, तो मैनुअली भी डेफिनेटली हम आपको सिखाते हैं, हम आपको मैनुअली ही है, ताकि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। सॉफ्टवेयर के बाद तो सेकेंडरी बात हो जाती है, बट वी प्रोवाइड यू बोथ द नॉलेज मैनुअली एज वेल एज हमारा सॉफ्टवेयर भी है, जो आप लेटर ऑन हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफर प्राइस में देते हैं। तो दोनों चीज होंगी हमारे पास। आप हाई लिख के एक बार भेज सकते हो, अगर कुछ और क्वेरी है तो मैं बाद में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये जो नंबर देखा था आपने 9822568660, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आती है तो हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने। ओके। एंड सौरभ जी, नाम चेंज कीजिए, बहुत गलत कॉम्बिनेशन पे रखा हुआ है, 28 एंड 60 इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है। उनको किसी ने बोला है ना 1 पे रखा हो, किसी ने बोला होगा, तो 1 पे रखा है तो उन्होंने। 128 का 1 रखा ना मैंने। हाँ, मैडम वो बताएंगे ना। जी 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 जी, मैडम का भी तो आ रहा है 333 पे आ रहा है, और 46 पे 1 आ रहा है मैडम का नाम तो। हाँ, तो मेरे लिए मैंने कहा ना, मैंने अपना नाम अपनी डीओबी के हिसाब से रखा है ना। जी तो मैडम। 46 के 1 में एंड 28 के 1 में बहुत डिफरेंस है। जी 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 जी, 28 का इतना पावरफुल नहीं होता जितना 46 का और 37 का पावरफुल होता है। पता आपको सब कुछ है, बट फिर भी गलती करते हैं, है ना। मैडम एक चीज और थोड़ी सी पूछ रही थी, डबल आई लगाने से एनी प्रॉब्लम्स होती है, आइज प्रॉब्लम? नेक्स्ट वेबिनार में आइएगा, जब हम लोग इसका वेबिनार लेंगे नेम का, तो मैडम आप ने भी ये क्वेश्चन का आंसर मैडम दे ने भी देंगे। डबल आई लगा रखा है एक्चुअली, क्या डबल आई मैडम ने भी लगा रखा है? कहाँ लगाया है, क्यों लगाया है, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। जी जी आप नहीं, वो, आइज हाँ, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जी 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 जी। चलिए वाइंड अप करेंगे चारू जी। हाँ जी, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। एंड ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे अपकमिंग जो भी वेबिनार्स आते हैं आप लोग उनका पता कर सके। कुछ ना कुछ जरूरी नहीं है सब ज्वाइन करें, बट एक नॉलेज सीख के जाइए, हमारे साथ जुड़िए। हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि आप आए हैं तो ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली जुड़ते हैं, हमारी फैमिली का मेंबर बनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बट फिर भी अगर आप आके कुछ नॉलेज हमारे थ्रू लेके जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम आपको जो सीखा हमने आपको वो चीज डिलीवर कर सकते हैं। दैट इज बिल्कुल। मोर। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जी।